आप सभी को जय मसीह की। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार की किताब से उसका 4 अध्याय का 12 पद, यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। 4 अध्याय का 12 पद में लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। 13 पद में, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। 14 पद में, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। 15 पद में, जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। 16 पद में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। 17 पद में, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। 4 अध्याय का 18 पद में लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों और शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। 19 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। 20 पद में लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 21 पद में लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। 22 पद में लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु का रोगियों को चंगा करना। 4 अध्याय का 23 पद में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 पद में लिखा है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मुर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। 25 पद में, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु का पहाड़ी उपदेश। 5 अध्याय का 1 पद में लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। 2 पद में, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। 3 पद में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 4 पद में, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। 5 पद में, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 6 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 7 पद में, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8 पद में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 9 पद में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 10 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11 पद में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12 पद में, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जय मसीह की। धन्यवाद।